हेलो स्टूडेंट। जो बच्चे हजारीबाग के स्टूडेंट हैं विनोबा विश्वविद्यालय के और सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री अगर मेजर पेपर है तो हिस्ट्री मेजर पेपर में हम लोग एक लेक्चर दे चुके हैं पहले से। ये सेकंड लेक्चर है। आप पहले फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा और सेकंड लेक्चर को। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो भी एग्जाम होने वाले 25-29 सेशन के लिए जो भी एग्जाम चल रहा है सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन बनाए गए सब PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक कलेक्शन नहीं बोलता है, सब जगह से छांट छांट के जो बढ़िया क्वेश्चन था उसको उठा के हमने इस जो है सेट में लेकर आ गया। अब ये वीडियो ये सेट PDF, बहुत सारे लोग PDF मांगते हैं तो ये PDF चूंकि अभी अभी जो एग्जाम होने वाले मेजर माइनर, अभी आपके पास माइनर के बाद आपका हो गया MDC पेपर, SCC पेपर का एग्जाम होना बाकी है। ये सारे PDF हमारे एप्लीकेशन पे डाले हुए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो अभी भी खरीद सकते हो, 50 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो वीडियो देख के अच्छे से कर लो। सेमेस्टर 2 में आप खरीद सकते हो शुरुआत में ही, क्योंकि पूरे विनोबा भावे विश्वविद्यालय BBM के धनबाद या झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी का ना तो कोई किताब छपता है ना कुछ होता है। बच्चा के पास कोई मटेरियल नहीं, कुछ नहीं पढ़ पाता है। दूसरा है कुछ बच्चा हिंदी, अगर इंग्लिश माध्यम का है तो हिंदी में नोट्स मिल जा रहा है, कोई हिंदी का है तो उसको इंग्लिश में मिल जा रहा है। हमारे यहाँ बाइलिंगुअल है। देखिए आपको इस तरह से प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करके मॉडल सेट, इसका नोट्स, इसका मॉडल सेट पूरा बना कर रेडी मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, जो ऑनलाइन बैच हमारा PDF को वीडियो कोर्स, और नहीं तो आप PDF कोर्स भी खरीद सकते हैं। PDF कोर्स आपको 299 रुपये में मिल जाएगा। और वीडियो कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं तो आर्ट्स के मेजर और माइनर पेपर जो आपका होगा, आर्ट्स में मेजर और माइनर पेपर का 999 रुपये में आ जाएगा। 999 रुपये में आर्ट्स का मेजर और माइनर पेपर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी PDF कोर्स, जो बच्चे मेजर माइनर का 999 का कोर्स खरीदेंगे उनको PDF कोर्स अलग से नहीं खरीदना होगा, PDF उसी में फ्री में रहेगा। लेकिन जो केवल PDF कोर्स खरीदना चाहते हैं वो PDF खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले यूनिट 2 की, लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में हम लोगों को पढ़ना है वेयर इज हड़प्पा लोकेटेड। हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। जो खरीदना चाहते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है या स्क्रीन पे भी मेरा नंबर चल रहा है। ये बोला हड़प्पा कहाँ पे स्थित है, तो हड़प्पा पंजाब में स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और सबसे पहले किसने ढूंढा था हड़प्पा को, बताइए। पूछेगा कि सबसे पहले हड़प्पा को कौन ढूंढा था, तो हड़प्पा को ढूंढने वाले व्यक्ति का नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था, दयाराम साहनी। नेम टू हड़प्पा सिटी। हड़प्पा के दो शहर तो आप लोग सुने होंगे, एक हड़प्पा शहर था, एक मोहनजोदड़ो शहर था। दो शहर था हड़प्पा का। महान स्नानागार क्या था, महान स्नानागार को हम लोग ग्रेट बाथ बोलते हैं। अरे हम लोग यहाँ तालाब होता है जी, जब कोई कार्यक्रम गांव का होता है तब पूरा गांव का आदमी जब तालाब नहाता है ना, उसी तरह हड़प्पा सिविलाइजेशन में महान स्नानागार था, मतलब नहाने वाला स्विमिंग पूल था। पूरे गांव का आदमी वहीं पे नहाता था, उसी को बोलता है स्नानागार, ठीक है, स्विमिंग पूल बोलता है। देखिए महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित एक बड़ा सार्वजनिक जलाशय था जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक था। इसे विश्व की सबसे प्राचीन सार्वजनिक स्नानागार यानी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल कहा गया था उस समय, जो पक्की ईंटों से बना था। इसमें पानी को रोकने के लिए बिटुमेन का उपयोग किया जाता था। उससे पानी रोक दिया जाता था, फिर पानी हटाने के लिए उसको निकाल के पानी साइड कर दिया जाता। कभी कोई धार्मिक या सामुदायिक कोई कार्यक्रम होता था तो उस समय के लोग वहां नहाते होंगे, ऐसा व्यवस्था था। नगर नियोजन की विशेषता बताइए। देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे बेस्ट सिविलाइजेशन था, सबसे बहुत अच्छी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। इससे बेहतर सभ्यता दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती थी, क्योंकि उस जमाने में लोग पक्के ईंटों के मकान रखते थे ना। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, नहाने की प्रमुख व्यवस्थाएं थी। नगर व्यवस्था था, नगर योजना था, जो हम लोग को पूछना है। नगर नियोजन मतलब पूरा प्लान करके बसाया गया शहर था वो। जैसा कि आज आपको बहुत कम मिलेगा, बड़े बड़े शहर प्लान करके बसाया जाता है, पानी नाली की व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। तो उस समय सब कुछ था। देखिए क्या क्या था, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा प्लान कैसे होता है एक शहर बसाने का, तो ग्रिड सिस्टम था, जाल पद्धति था। बोलता है सड़क को जाल पद्धति में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। एकदम ऐसा सिस्टम में बनाया गया रोड को कि सब घर जो है रोड पर रहे, हर घर जो है रोड पर रहे। एक सुव्यवस्थित रोड था, बढ़िया रोड था। उसके साथ क्या था, उन्नत जल निकासी यानी पानी निकलने की एक अच्छी व्यवस्था थी, जिसको नाली व्यवस्था बोलते हैं। सड़कों के किनारे नाली बनी हुई थी जो घरों से जुड़ी हुई थी। अच्छे मकान बने थे, ईंटों ईंटों के मकान थे। उसमें वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा थी। नहाने के घर थे सबके, मतलब सबके घर में बाथरूम था। कुएं की व्यवस्था थी पानी के लिए। दुर्ग में दो था, एक है ऊंचा वाला स्तर था, एक नीचा। ऊंचे में दुर्ग में वो रहते थे जो अमीर लोग रहते हैं, राजा महाराजा लोग रहते हैं, वो दुर्ग में रहते थे। और बाकी जो लोग होते थे वो निचले जगह पे रहते थे, निचले शहर में। सार्वजनिक भवन भी था, जहाँ पे जैसे हम लोग अभी कम्युनिटी हाउस बना देते हैं कि गांव का प्रोग्राम है तो मंदिर बन गया, सब आदमी वहाँ पे अपना काम कर सकता है। उस जमाने में भी सार्वजनिक हाउस थे।
वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, पानी की व्यवस्था की कुएं थे, जलाशय था, और पानी निकासी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और पूरे लोग देश मतलब पूरे क्षेत्र के लोग एकजुट होकर काम करते थे, सबके यहाँ एक जैसी व्यवस्था थी। इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बेस्ट व्यवस्था, याद रखना। आर्थिक जीवन कैसा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो ये भी बहुत जबरदस्त था, पैसा सबके पास था उस समय में। हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित था, यह कृषि व्यापार और विभिन्न शिल्पों पर आधारित था। बहुत सारे कलाकारी करते थे, मिट्टी का बर्तन बना के बेच रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। क्या था सबसे मेन इनकम का सोर्स था एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर का सामान बेचते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पशुपालन करते थे, गाय भेड़ बकरी ये सब का पालन करते थे वहाँ से। और क्या है, ट्रेड और कॉमर्स, उसमें व्यापार चलता था, उसमें व्यापार चलता था। और व्यापार कहाँ से होता था देख लीजिए, हड़प्पा वासी आंतरिक और बाहरी दोनों व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार तो अपने क्षेत्र में करते ही थे, बाहरी व्यापार करते थे मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से जाके सामान खरीदते और बेचते थे, सामान बैलगाड़ी और नाव से ले जाया और ले आया जा सकता था उस जमाने में भी। क्राफ्ट सिस्टम भी था, शिल्प उद्योग, जहाँ मिट्टी के बर्तन है, मन के हैं, आभूषण है, मोहर है, धातु है, ये सब बनाते के लोग बेचते थे। यूज ऑफ मेटल, धातुओं का उपयोग होता था, और उसमें तांबा कांसा सोना चांदी ये सब का उपयोग होता था। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए उस समय में ये सब तांबा कांसा सोना लोहा चांदी सोना चांदी ये सब के बर्तन बनते थे, ये सब के औजार बनते थे, ये सब के धातु बनते थे, लोहा नहीं। मानक उसमें था, नापतोल भी उसमें था। नापतोल कैसे करते थे उस जमाने में, तो नापतोल सिस्टम भी था उसमें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ भी इलेक्ट्रिक तराजू है, वो उस समय नहीं था, लेकिन नापतोल व्यवस्था थी जहाँ नापा जाता था। और भंडारण की भी व्यवस्था थी, अगर आपके पास ज़्यादा अनाज है तो आप भंडार में रख सकते हैं, जिसको हम लोग अभी वेयर हाउस बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। पतन के क्या कारण थे, क्यों हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गया, क्यों वो सिविलाइजेशन कंटिन्यू नहीं रहा, उसके पतन का तो बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी, लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास में इसका पतन हो गया। इतिहासकार इसके पतन के कई कारण बताते हैं, अब हम लोग तो नहीं जानते हैं क्योंकि उस समय हम तो नहीं थे, अब तुम लोग होगा तो बताओ, हम लोग नहीं जानते। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, शहरी सिविलाइजेशन था, शहर बसा हुआ था, तो आखिर ये खत्म कैसे हो गया, कैसे खत्म हो गया, तो इतिहासकार ये बताते हैं। देखिए मेन कारण का क्या है, पहला प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आया भूकंप आया, उसमें खत्म होते चला गया सभ्यता। तो बार बार बाढ़ भूकंप सूखे के कारण नगर नष्ट हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया, जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन था वहाँ पानी ज़्यादा आ गया, लोग जहाँ लोग धरती पे रहते थे वहाँ पानी आ गया, समुद्र हो गया, जहाँ समुद्र था वहाँ धरती बन गई। नदियों का सूखना, जहाँ पे नदी के किनारे सिविलाइजेशन था, नदी सूखते चले गए, लोग हटते चले गए। और डिक्लाइन इन ट्रेड, व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा, तो लोग वहाँ से हटने लगे, और धीरे धीरे मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्र व्यापार कम होने के कारण कमजोर होते चले गए। पर्यावरण क्षति के कारण भी, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरता कम हो गई, जंगल कम हो गए, जिसके कारण वहाँ से लोग शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ। और आक्रमण सिद्धांत के कारण, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि बाहर से जो आर्य आए थे और जब आक्रमण करने, तो जैसे आर्यों के कारण भी आक्रमण हुआ, वहाँ विवाद बढ़ा, लोग वहाँ से हटना शुरू कर दिए। और आंतरिक कमजोरी के कारण, प्रशासनिक कमजोरी या सामाजिक समस्याओं ने सभ्यता को कमजोर किया था। ये सब कारण रहे होंगे जिसके कारण ये सभ्यता धीरे 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 खत्म होती चली गई। अब लॉन्ग क्वेश्चन में बोला हड़प्पा सभ्यता का उद्भव विस्तार और विशेषता बताइए, कैसे जन्मा, कैसे विस्तार किया और विशेषता बताइए। तो बोलता है हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही है, विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह सिंधु घाटी तथा उत्तरी उसकी सहायक नदियों के किनारे फली फूली थी, बहुत बड़ा सभ्यता था। यह अपनी उन्नत नगर योजना, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए फेमस थी। इसका ओरिजिन कैसे हुआ तो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में हुआ था। यह प्रारंभिक कृषि समुदाय से धीरे धीरे विकसित हुए। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि इसका विकास नवपाषाण और ताम्रपाषाण संस्कृतियों से जुड़ा हुआ। तो उस समय में इस सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहनी द्वारा और बाद में मोहनजोदड़ो के आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई। विस्तार कहाँ था देख लीजिए, बहुत दूर फैला हुआ था। बोलता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत व्यापक था। ये जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ में जम्मू क्षेत्र तक पहुँच जाइए, साउथ में गुजरात क्षेत्र पर पहुँच जाइए, और ईस्ट में जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुँच जाइए, और वेस्ट में बलूचिस्तान तक, यानी पाकिस्तान का बलूचिस्तान। इतना बड़ा एरिया था एक, और ये इतना बड़ा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता। इसकी विशेषता क्या थी,
जैसे इसका अगर देखा जाए तो देख लीजिए, इसके प्रमुख स्थल कौन थे शहर उस समय में? हड़प्पा एक शहर हुआ करता था, मोहनजोदड़ो शहर था, धौलावीरा शहर था, कालीबंगा शहर था, लोथल शहर था। ये बहुत फेमस थे। इसकी विशेषता क्या थी? तो पहला, इसमें बहुत अच्छा टाउनशिप प्लानिंग था, नगर नियोजन बहुत अच्छा था, नगर योजना बहुत अच्छी थी, मतलब लगता था शहर है, और शहर था भी। नगर सुव्यवस्थित है, जिसमें जाल पद्धति थी, चौड़ी सड़कें थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, दुर्ग और मतलब ऊंचाई और नीचे वाले स्थान थे। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि भाई आपके घर का जो पानी है वो नाली के जरिए बाहर निकल जाएगा। ढकी हुई नालियां थी, उस समय ढका हुआ नाली था, अभी तो हम लोगों का शहर में कचड़ा नाली है, गमकते रहता, उस समय इतनी अच्छी व्यवस्था थी। इकोनॉमिक लाइफ था, आर्थिक जीवन था, लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, पानी की जहाज, पानी के जरिए लोग लेके सामान जाते थे मेसोपोटामिया। और मानक तो उसमें भी तोल मोल का काम चलता था, कौन केजी बटखरा कौन था नहीं जानते, लेकिन उसमें भी मानक था जिसके जरिए हम तौलते थे, तौलने का काम करता था। कला और शिल्प भी था उसमें, क्योंकि उस समय लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण, मुहर, और बहुत सारी लड़कियों की मूर्तियां बनाते थे जो नाचती हुई लड़की है, तो ये माना जाता है कि लोग कलाकारी उस समय भी करते थे। धर्म उस समय भी था, उस समय भी लोग प्रकृति की पूजा करते थे, माता देवी की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। बड़े मंदिर के अवशेष नहीं मिले कहीं आपको, बड़े मंदिर के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये सब मिला है। तो लोग माना जाता है कि उस समय लोग धर्म को मानते होंगे। स्क्रिप्ट, उस समय की जो लिपियां थी, जो स्क्रिप्ट मिला, जो लिपि लिखा हुआ कुछ चीज मिला, आज तक पढ़ा नहीं जा सका, देखिए नहीं पढ़ी जा सकी, कोई पढ़ ही नहीं पाया कौन भाषा में लिखा हुआ है। अब हम लोग तो देवनागरी जानते, तो उस जमाने में देवनागरी नहीं चलता होगा, कोई और स्क्रिप्ट चलता होगा। अब उसका कोई आदमी बसे बचे तब ना पढ़े क्या लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं गया, जो मुहर और पट्टिकाएं पर मिलती है। उसमें पब्लिक बिल्डिंग भी था, सार्वजनिक भवन भी था, जहाँ पे पूरे गांव के लोग बैठ के और पंचायत करते होंगे। पतर के कारणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, अभी हम लोग बता चुके हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों खत्म हुआ, उसके कारण क्या है, तभी हम लोग डिस्कस किए थे, पढ़िए एक करके। नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण, क्लाइमेट चेंज करने के कारण, जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखने के कारण, व्यापार में गिरावट के कारण, पर्यावरणीय क्षति के कारण, अभी सब पढ़ चुके थे। आक्रमण सिद्धांत के कारण, आंतरिक कमजोरियों के कारण धीरे धीरे इसका पतन होना शुरू हो गया, और ये सभ्यता धीरे 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 खत्म होती चलेगी। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब ऐसा समय जब वेद लिखे गए थे, उसको बोलते हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो ये यूनिट 3 में है, जो हम लोग अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो अभी आप यूनिट 2 को एंजॉय कीजिए, यूनिट 2 को फिर से रिपीट करके देखिए, ताकि इसमें जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब एग्जाम लिख के आप बाहर आओगे तो खुद खुशी से इसी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि आपका एग्जाम मैच किया था या नहीं मैच किया था। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये जरूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।